हे गाइस, आपका स्वागत है टारगेट सरकारी नौकरी चैनल पर। मैं हर्षद अली। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारी की, क्योंकि इतने लंबे समय के बाद छात्र जो हैं इस भर्ती को लेकर काफ़ी कन्फ्यूज़न में हैं कि ये भर्ती आएगी भी या नहीं। उससे पहले ही घोषणा की जा चुकी है कि आपके लिए यूपी टेट के फॉर्म आएंगे। तो क्या इस महीने आपको यूपी टेट के एप्लीकेशन फॉर्म देखने को मिलेंगे? इसके साथ ही जुड़ा हुआ है आपका बीएड और बीटीसी विवाद। सुप्रीम कोर्ट के अधीन ये फैसला रिजर्व किया गया है। इसकी चर्चा करेंगे कि फैसला कब तक आ सकता है। और आपकी जो टीजीटी पीजीटी की परीक्षा, जो पिछले साल फॉर्म भरवाए गए थे 2022 में, और ये परीक्षा अभी तक नहीं करवाई गई है। तो इन 4 से 5 मुख्य बिंदुओं पर आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप एक लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश में लाखों की तादाद में अभ्यर्थी ऐसे हैं जो यूपी टेट की परीक्षा देकर के क्वालिफाई होकर के एक शिक्षक भर्ती का, प्राथमिक शिक्षक भर्ती का एक लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। और इस साल तो बहुत ज़्यादा अपेक्षा की जा रही है कि चुनावी वर्ष है, चुनावी वर्ष से पहले इस साल ये प्राथमिक शिक्षक भर्ती का अनाउंसमेंट हो जाएगा। और उससे पहले यूपी टेट जिन अभ्यर्थियों ने नहीं दिया है, जो बिल्कुल फ्रेशर हैं अभी, वो यूपी टेट का फॉर्म भरेंगे, या और भी अभ्यर्थी हैं जो पहले दे चुके हैं यूपी टेट, वो यूपी टेट फिर से देंगे। क्योंकि एक बात और भी कही गई थी कुछ दिन पहले कि यूपी टेट के 1/4 अंकों को जो है मेरिट में शामिल किया जाएगा या जोड़ा जाएगा। तो पहले बात कर लेते हैं यूपी टेट की ही, कि क्या यूपी टेट के फॉर्म जो हैं आपके इस महीने यानी मार्च में आ जाएंगे। इसके लिए हम जो है रेफरेंस, आपको पता ही है, 2 से 3 दिन पहले अगर आप देखें तो डिपार्टमेंट ऑफ बेसिक एजुकेशन, जो उत्तर प्रदेश सरकार का जो यूपी सरकार का जो बेसिक शिक्षा विभाग है, उसके ट्विटर हैंडल पर अगर आप देखें, लगातार 3 दिन हो गए, 5 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख, इन तीनों दिनों में लगातार ट्वीट किए गए हैं उनके ऑफिशियल हैंडल से कि यूपी टेट की जो अधिसूचना है साल 2023 के लिए जल्दी जारी हो जाएगी आपकी, यानी यूपी टेट के फॉर्म आपको जल्दी देखने को मिलेंगे। और यूपी टीईटी की परीक्षा के लिए जो आयोग है या बेसिक एजुकेशन जो डिपार्टमेंट है, ये पूरी प्रतिबद्धता दिखा रहा है। और इसके ट्विटर हैंडल से लगातार 3 दिन तक इस तरह के जो है ट्वीट किए गए हैं। ये अंतिम दिन का ट्वीट 8 तारीख का मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर, जिसमें ये फाइनली कहा गया है कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से जल्द ही एग्जाम का नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। और नोटिफिकेशन जारी होने के बाद अभ्यर्थी जो है यूपी डीएलएड की जो वेबसाइट है उस पर जाकर आवेदन कर सकेंगे। तो ये तो तय हो गया कि यूपी टेट आपका आने वाला है, और इसी महीने के अंत तक, मार्च के अंत तक हो सकता है कि ये आपका यूपी टेट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए। इस महीने के अंत तक मैं इस बात को क्यों कह रहा हूँ, तो ये नोटिफिकेशन या तो इस महीने के एंड तक आएगा या आपका अप्रैल की शुरुआत तक। क्यों? क्योंकि आपका जो यूपी टेट का फॉर्म है या शिक्षक भर्ती है, ये सारी के सारे, बहुत सारे राज्यों में आपने देखा है बीएड और बीटीसी के विवाद को लेकर के स्थिति ये भी असमंजस में ही बनी हुई है कि बीएड वालों को प्राथमिक में शामिल किया जाए या नहीं किया जाए। और इसका जो है, इस पर जो इस विवाद को अगर हम देखें तो ये विवाद सुप्रीम कोर्ट के अधीन था, और इसकी आखिरी जो सुनवाई की गई थी वो 12 जनवरी में की गई थी, जब ऑर्डर रिजर्व किया गया था बीटीसी और बीएड विवाद को लेकर के। और उस विवाद को अगर आप देखें 12 जनवरी के बाद से जब भी कोर्ट ऑर्डर रिजर्व करती है तो लगभग 3 महीने का समय होता है। कोर्ट में जो है ऑर्डर रिजर्व होने के बाद 3 माह के अंदर अंदर जो है उस पर फाइनल फैसला आ जाता है। और इसको अगर आप देखें तो अप्रैल 12 तक जो है ये 3 महीने कंप्लीट होने वाले हैं। तो आप ये भी मान सकते हैं कि इस महीने के अंत तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला बीएड और बीटीसी विवाद पर आ सकता है, या आप कहेंगे कि जो अप्रैल का शुरुआती वीक है उसमें ये फैसला आपको देखने को मिल सकता है। और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट इस विवाद पर आएगा तो ये भी क्लियर हो जाएगा कि जो बीएड वाले हैं, बीएड वालों के लिए, या फिर बीटीसी तो है ही नहीं, मतलब बीएड और बीटीसी में क्या बीएड वालों को प्राथमिक में शामिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, इस पर जो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला जैसे ही आएगा वैसे ही पूरी स्थिति आयोग के लिए भी क्लियर हो जाएगी और बेसिक डिपार्टमेंट के लिए भी क्लियर हो जाएगी। इसी वजह से ये जो आपका यूपी टीईटी का नोटिफिकेशन है ये इस महीने जारी इसीलिए हो सकता है, क्योंकि इसी महीने हो सकता है कि कोर्ट के अभी जो फैसले के इंतज़ार में अभी आयोग होगा, और जैसे ही कोर्ट का ऑर्डर आएगा उसी से जो है पूरी स्थिति क्लियर हो जाएगी और उसी के अकॉर्डिंग नोटिफिकेशन आएगा। तो दोनों की जो तिथियां हैं, अगर हम यूपी टीईटी को देखें तो ये पूरी तरह से जो है डिपेंड हो रहा है किस पर, आपके जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के इस फाइनल वर्डिक्ट पर, जो कि आपका 12 अप्रैल से पहले कभी भी आ सकता है। इस महीने में कभी आ सकता है या अप्रैल में आ सकता है, क्योंकि 3 महीने के अंदर वो ऑर्डर आ ही जाते हैं। जो 3 महीने के अंदर जो ऑर्डर रिजर्व किए जाते हैं उनके फैसले 3 महीने के भीतर आ ही जाते हैं वो। अगर आप इन ट्विटर हैंडल्स पर देखें और इन ट्वीट्स के नीचे देखें, भाई यूपी टीईटी के लिए इतनी प्रतिबद्धता जितनी दिखाई जा रही है बेसिक एजुकेशन की तरफ से, लगातार कॉन्टिन्यूसली ट्वीट आ रहे हैं,
लेकिन यहाँ पर कोई भी अगर आप देखें, कोई भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती की बात नहीं की गई है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती करवाई जाएगी इस साल या नहीं करवाई जाएगी। ऑलरेडी आपने एक डेटा देखा था विधानसभा में जो शेयर किया गया था उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री के द्वारा। उन्होंने कहा है कि छात्र और शिक्षक का अनुपात बिल्कुल जितना चाहिए उतना है, ऑलरेडी उपलब्ध है, तो अभी उन्हें अतिरिक्त शिक्षकों की आवश्यकता नहीं है। ऐसा अभी कुछ दिन पहले ही कहा गया है, पिछले महीने ही कहा गया है। लेकिन आप सब जान रहे हैं जो पिछली वैकेंसीज हैं 51,000 और ये टोटल लमसम मिला करके 1 लाख के आसपास पद हो जाते हैं जो रिक्त हैं अभी बेसिक में ही। लेकिन अभी इसको सरकार ने, आयोग ने बिल्कुल दरकिनार किया हुआ है, उस पर कोई भी चर्चा या कोई भी नोटिफिकेशन या कोई भी ऐसी भर्ती आने की बात सरकार की तरफ से नहीं की जा रही है। खाली आप यूपी टेट के फॉर्म भरते रहें, यूपी टेट देते रहें और इन मार्कशीट्स के जो है आप ढेर लगाते रहें। अभी तक तो ऐसा ही प्रतीत हो रहा है, क्योंकि जब कोई शिक्षक भर्ती ही सामने नहीं है उत्तर प्रदेश में भी, तो इन सारे मार्कशीट्स का या फिर यूपी टेट के मार्क्स का इनका क्या ही मतलब है। भाई यूपी टेट का स्कोर कार्ड तो यूपी की शिक्षक भर्तियों में ही लागू होगा ना, तो यूपी टेट करवाने का फायदा ही क्या है जब ये भर्ती ही कोई आगामी वर्षों में हमें नहीं दिखाई दे रही है और ना ही कोई प्रस्ताव अभी रखा गया है इस भर्ती के लिए। हर साल इस भर्ती को लेकर यही न्यूज़ चलती है कि इस साल आएगी, इस साल आएगी, लेकिन पिछले साल हमने इस पर चर्चा की थी, हमने मना किया था कि पिछले साल भी ये भर्ती 2022 में नहीं आएगी और इस साल भी बहुत कम चांसेस लग रहे हैं। अगर साल के एंड में अगर आप देखो शायद परिस्थिति बदल जाए, बहुत कम चांस लग रहे हैं अभी ऐसे कि नई शिक्षक भर्ती प्राथमिक में आपको देखने को मिले। तो इसमें जब आप नीचे रीट्वीट्स देखेंगे इनमें, तो बहुत सारे छात्रों के आप यहाँ पर कमेंट्स या फिर रीट्वीट आप देख सकते हैं कि उन्होंने जो है टेट को लेकर के नाराज़गी दिखाई है। जो ऑलरेडी टेट पास हैं वो क्या करेंगे टेट दे करके, नया वाला। ये तो एक तरीके से राजस्व को कलेक्ट करने की एक नया तरीका या आप कह लेंगे पुराना तरीका है। राजस्व का कलेक्शन इससे बहुत अच्छा होगा डिपार्टमेंट के पास में, लेकिन बच्चों का क्या, उस सर्टिफिकेट के कोई मायने नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है जब तक कोई भर्ती सामने ना हो। सब यहाँ पर ट्वीट देखेंगे आप, सब ने जो है यहाँ पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती की ही बात की है। और इधर अगर आप देखें एक चैनल है यहाँ पर, इस चैनल पर भी ये जो अमिताभ अग्निहोत्री जी हैं, ये भी आपने देखा होगा कई बार अपने डिबेट्स करवाते हैं कि बीटीसी, बीएड और ये टेट, इन सब पर ये लेकर के चर्चाएँ करवाते हैं और मांग उठाते रहे छात्रों की तरफ से ये भी कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती क्यों नहीं आ रही है। पिछली भर्ती को भी लगभग 4 साल ओवर हो चुके हैं और अभी तक कोई भी भर्ती की यहाँ प्राथमिक भर्ती कोई सूचना यहाँ नहीं जारी की गई है अभी तक भी। और इस साल ये भी माना जा रहा है, इसीलिए माना जा रहा है कि इस साल शायद भर्ती आ जाए, क्योंकि चुनावी वर्ष, बहुत ज़्यादा प्रेडिक्शन यही लगाई जा रही हैं कि चुनावी वर्ष है, उससे पहले शायद अनाउंसमेंट हो जाए भर्ती की। बाद में पता नहीं, अगर इस वर्ष नहीं आई भर्ती, यानी इलेक्शन से पहले 2024 के भर्तियाँ नहीं आई, तो उसके बाद में बहुत ही रेयर चांस होंगे कि यूपी में ऐसी भर्तियाँ निकाली जाएंगी कभी इतने बड़े स्तर पर। और इधर छात्र बहुत सारे ट्वीट कर रहे हैं, रीट्वीट कर रहे हैं, लेकिन आप देख पाएंगे कि उनके ट्वीट्स का, रीट्वीट्स का कोई किसी के पास जवाब नहीं, कोई रिप्लाई नहीं है। यानी छात्रों की बात वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रही। अगर एकजुट अभी नहीं हुआ गया है, छात्रों को अपनी बात जो है सरकार तक नहीं पहुँचाई या बेसिक डिपार्टमेंट तक मांग नहीं रखी, तो शायद जो व्यवस्था जैसे चली आ रही है वैसे ही आगे भी जारी रहेगी। और अगर आप देखें, लाखों स्टूडेंट्स ऐसे हैं अभी भी जो केवल और केवल प्राथमिक शिक्षक भर्ती आएगी के सहारे ही बैठे हुए हैं अभी, और किसी दूसरी परीक्षा की तैयारी ही नहीं कर रहे हैं वो। तो आप जो है देखिए, एक परीक्षा के लिए इतना लंबा इंतज़ार आप ऑलरेडी कर चुके हैं, अब ज़्यादा समय जो है इस परीक्षा के लिए मत दीजिए। जब नोटिफिकेशन आएगा, वो तो पहले ही खबर आ जाती है, नोटिफिकेशन रिलीज़ होने से पहले ही खबरें आ ही जाती हैं, तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन आप जो और परीक्षाएं हैं इसके चक्कर में, आप प्राथमिक शिक्षक भर्ती के चक्कर में अगर आप दूसरी परीक्षा से वंचित हैं या नहीं देने जा रहे हैं कि केवल एक ही टारगेट आपने किया है, तो आप उस चीज़ को अब मत कीजिए। जो भी परीक्षाएं आपके आयोजित हो रही, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स उत्तर प्रदेश के हों चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के हों, तो आप जो है उनमें आवेदन करिए अगर आपकी तैयारी है तो। केवल एक भर्ती परीक्षा के सहारे बिल्कुल भी मत बैठिए, अपने आप को अपग्रेड कर लीजिए दूसरी परीक्षाओं के सिलेबस के अकॉर्डिंग, आप उन परीक्षाओं में भी शामिल होइए। और अगर मोटा मोटी इस बात को अगर आप इससे भी जोड़ना चाहें कि जो बीएड बीटीसी विवाद है, ये भी सुप्रीम कोर्ट के अधीन है ये फैसला, और ये फैसला आपका मान लीजिए अप्रैल तक तो आ ही जाएगा मैक्सिमम, अधिकतम, और क्योंकि ऑलरेडी तो 2 महीने कंप्लीट ही हो रहे हैं, तीसरा महीना अब ये शुरू होने वाला है, तो अंतिम महीने में सुप्रीम कोर्ट का फैसला बीएड बीटीसी विवाद पर आ जाएगा। तो उसको लेकर स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि आयोग की जो उत्तर प्रदेश का बेसिक शिक्षा डिपार्टमेंट है, ये कब भर्ती की अनाउंसमेंट करेगा या नहीं करेगा, या यूपी टेट के जो फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे उसमें भी क्या बीएड वालों को प्राथमिक में शामिल करेंगे या नहीं करेंगे। तो ये बहुत सारी डिपेंडेंसी है, वो भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर है भी। इधर राजस्थान में ये विवाद शुरू हुआ था, लेकिन राजस्थान में अगर आप देखें तो वहाँ भी अब जो रीट का एग्ज़ाम है उसमें भी ये चीज़ तय कर दी गई है
कि अगर फॉर्म तो भरवा ले रहे हैं लेवल 1 के लिए बीएड वालों से, लेकिन जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा बीएड को लेकर के, वो उसी के अकॉर्डिंग, अगर बीएड वालों को सुप्रीम कोर्ट में जो है शामिल कर लिया प्राइमरी के लिए, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है, मतलब अब पूरा का पूरा जैसे आपने केवीएस के नोटिफिकेशन में देखा था, सेम वही गाइडलाइंस अब जो है बाकी अलग अलग जो टेट्स करवा रही हैं स्टेट्स, वो ऐसे इशू कर रही हैं, ये ऐसी सूचनाओं को जारी कर रही हैं। यानी कोर्ट के फैसले के अकॉर्डिंग ही वो जो है बाध्य हैं बिल्कुल अब बीएड को शामिल करने को, या पेपर एग्ज़ाम तो करवा लेंगे, एग्ज़ाम में बिठा लेंगे, लेकिन अगर एग्ज़ाम में बैठने के बाद बीएड वाले प्राइमरी का एग्ज़ाम दे करके आते हैं और बाद में अगर फैसला इधर या उधर होता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही ये जो है सरकारें भी जो है अपना फैसला लेंगी। देखिए 4 साल का वक्त ऐसे ही बीत गया है, तो इस साल हम क्या ये अनुमान लगा पा रहे हैं कि इस साल भर्ती आ जाएगी? भाई यूपी टेट का तो कंफर्म है कि यूपी टेट आपका आ रहा है इसी साल, और इसी महीने के एंड तक हो सकता है आ जाए, ठीक है। और इसी महीने के एंड तक, या आप कहेंगे कि जो अप्रैल है, अप्रैल के फर्स्ट वीक में जो है यूपी टेट का नोटिफिकेशन आपका आ सकता है। और बाकी जैसे हम पिछली भर्ती को देखें प्राथमिक वाली, तो उसमें बहुत कम समय दिया गया था। जब पिछला टेट करवाया गया था, पिछली भर्ती जब प्राथमिक आई थी, उससे 1 महीने पहले ही टेट हुआ था, और 1 महीने बाद ही आपका प्राथमिक शिक्षक भर्ती आपको देखने को मिली थी। या तो अगर कुछ चांसेस हुए, 10% भी चांस हुए इस भर्ती को आने के, तो इस साल भी वैसा ही सेम रिपीट भी हो सकता है आपका। यूपी टेट करवाने के बाद में हो सकता है बहुत कम समय आपको मिले, और जो है प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए कुछ पदों पर, या जितने भी पद तय हैं या खाली बचे हुए हैं, उन पर शायद नोटिफिकेशन आ जाए उस तरह से। मतलब आनन फानन वाली स्थिति, जल्दी से करवा दी भर्ती, लेकिन उसके भी चांस बहुत ही कम लग रहे हैं अभी। तो आप अपने आप को जो है इस स्थिति से बाहर निकाल लीजिए कि आप इस भर्ती के सहारे बैठें। आप जो भी परीक्षा की जो भी तैयारी कर रहे हो, आप जो भी अलग अलग परीक्षाएं होती है उसके अकॉर्डिंग अपनी परीक्षा की तैयारी करिए। अगर ये भर्ती आती है तो आपके लिए वेल एंड गुड रहेगा, तब आप इसकी तरफ आ जाइएगा। लेकिन अभी जो है बिना भर्ती के आए, बिना अनाउंसमेंट के, या कोई ऐसी न्यूज़ ही नहीं है कि भर्ती आएगी भी या नहीं आएगी, तब आप व्यर्थ ही अपना समय जो है बेकार कर रहे हैं। इतनी एनर्जी, इतना समय आप जो है अपनी किसी दूसरी परीक्षा की तैयारी में देंगे तो उसमें भी सिलेक्शन पा सकते हैं आप। और ये बिल्कुल दिलासा देने वाली बात नहीं कि मैं कहूँ आपसे कि हाँ भर्ती आएगी, भर्ती आएगी, नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है। क्योंकि जब सरकार ही आश्वस्त नहीं है इस चीज़ को लेकर, उनकी तरफ से कोई भी ऐसा क्लू या कोई भी ऐसा कोई सूचना तक जारी नहीं की गई है कि भविष्य में कोई भर्ती ऐसी देने वाले हैं प्राथमिक की। ऊपर से विधानसभा में अगर ये बात थी तो ये भी कहा जा सकता था कि आगामी वर्ष में जो है आपको शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगी, जबकि वो कहा गया कि छात्र शिक्षक अनुपात बराबर है। और ये सबको भी पता है कि छात्र शिक्षक का अनुपात बराबर नहीं है। और अलग अलग जिलों के जो विवरण आए हैं उसमें देखा है आपने, वहाँ कितने पद रिक्त हैं, कितने कार्यरत हैं, वो सारे डिटेल्स अभी मंगाए गए थे बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा, तो वो भी हमने देखा है ना। तो पद तो रिक्त पड़े हुए हैं, खाली अभी इनको जो है क्रियान्वित करने की आवश्यकता है, कि भर्ती को जारी करने की आवश्यकता है अभी। तो मैं तो यही कहूँगा कि अभी जो प्राथमिक शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, वो इस परीक्षा की तैयारी अभी तो ना ही करें। जो भी परीक्षा आपकी निकट हो, कोई दूसरी परीक्षा, उसकी तैयारी में आप लगें, उसी में अपना समय लगाएं। बाकी जिनको यूपी टेट देना है तो यूपी टेट की तैयारी कर सकते हैं अपनी, क्योंकि लाखों स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पहले ऑलरेडी यूपी टेट दे चुके हैं और क्वालिफाइड हैं, क्लियर हैं, अच्छे मार्क्स भी हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने अभी पहली बार भी नहीं यूपी टेट दिया। जो पहली बार यूपी टेट देंगे उनके लिए ठीक है, वो तैयारी करेंगे ही। लेकिन इस वक्त में भी यूपी टेट के कोई अर्थ, कोई मायने है नहीं, जब इतने लंबे समय से कोई आपकी शिक्षक भर्ती है ही नहीं आपके सामने। इसके अलावा हम बात करेंगे टीजीटी पीजीटी परीक्षा की। ये जो है पिछले साल फॉर्म भरवाए गए थे और इसको भी लगभग 8-9 महीने का समय हो चुका है टीजीटी पीजीटी के फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए हुए। ये परीक्षा आपकी बहुत पहले ही हो जानी चाहिए थी, और इस साल का भी ये तीसरा महीना चल रहा है और अभी तक भी टीजीटी पीजीटी को लेकर कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। और इसकी भी जो अनुमानित अगर हम कहें तो इसकी भी परीक्षा अभी शायद नहीं हो पाएगी। मई या जून में एक्सपेक्टेड है कि मई या जून में ही परीक्षा करवा ली जाए। मई या जून में बहुत मुश्किल होगी, साल भर ही हो जाएगा आपको भी इस परीक्षा का इंतजार करते करते। प्राथमिक शिक्षक भर्ती हो चाहे यूपी टेट हो, इन सभी को लेकर के एक नए आयोग की उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग की बात की गई थी ना। तो अभी आप 2 से 3 महीने पहले जिस तरह से चर्चाओं में आया था ये आयोग की न्यूज़, तो अभी तक तो गठन हो जाना चाहिए था, और अभी तक जो है इस पर कोई भी कार्य, या आप देखेंगे अभी तक जो है पूरी तरह से गठन भी नहीं हो पाया है। तो परीक्षाओं की तो दूर की बात है। अभी जैसे ही कोई अपडेट आपका बीएड बीटीसी विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आएगा, यूपी टीईटी को लेकर के आएगा, हम आपको तुरंत सूचना देंगे इस चैनल पर। इधर खंड शिक्षा अधिकारी एलटी ग्रेड की और आपकी अलग अलग वैकेंसीज ये भी पेंडिंग पड़ी हुई हैं। ये भी पद ऑलरेडी रिक्त हैं, इन पर भी, इनकी भी अधिसूचनाएं मिल चुकी हैं सबकी, एलटी ग्रेड की भी और खंड शिक्षा अधिकारी की भी। इनके नोटिफिकेशन भी अभी तक जारी नहीं किए गए हैं। एक्सपेक्टेड समय से और ज़्यादा जो है समय हो चुका है।
तो आपको मेरी यही सलाह है कि मल्टीपल एग्ज़ाम्स में जो है आप बैठिए, मल्टीपल एग्ज़ाम्स के फॉर्म भरिए। आपकी तैयारी लगभग सामान्य अध्ययन, देखो इसमें अभी टीचिंग में और वैसे दूसरी परीक्षाओं में ज़्यादा अंतर नहीं है, खाली टीचिंग के विषय हटा दीजिए तो पूरा सिलेबस उत्तर प्रदेश के जो एग्जामिनेशंस होते हैं वो सेम ही रहता है। ठीक है, तो आप तैयारी में लगिए अपने, जो भी परीक्षाएं आपके सामने आ रही, समीक्षा अधिकारी हैं, अपर पीसीएस में जो लोग कर रहे हैं या लोअर पीसीएस की कर रहे हैं या आरओ एआरओ की कर रहे हैं या बीईओ की करें, तो आप ये परीक्षाएं आ जाएंगी आपकी। तो यूपी टेट के फॉर्म आपको देखने को मिल सकते हैं इस महीने के अंत तक, या वही सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अकॉर्डिंग अगर हम कहें कि ये किसी भी वक्त इस महीने में आ जाए फैसला, या नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में ही आ जाए, और यूपी टेट का फॉर्म भी इसके अकॉर्डिंग ही हम देख पाएंगे। यहाँ पर हो सकता है पहले भी फॉर्म जारी कर दिए जाएँ, अभी इस महीने के अंत तक यूपी टेट के फॉर्म जारी हो सकते हैं आपके। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रहने देंगे, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा। किसी परीक्षा की तैयारी के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, 9717887881 व्हाट्सएप नंबर है चैनल का, इसके थ्रू आप जो है अपनी परीक्षाओं की तैयारी के लिए गाइडेंस ले सकते हैं। चलिए इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।